Audio Jungle. Audio Jungle. हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हिंदी बाइबल स्टडी में आप सबों का एक बार फिर से भरपूर स्वागत है। मेरे इस नए वीडियो में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों के पास आने पाए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां के भी होंगे ठीक होंगे। मेरे प्रभु की दया आप सबों के ऊपर होगी, ऐसा मेरा आस्था है, विश्वास है। हालेलुया। सो आइए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के हम वीडियो में सीधे जंप करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो बहुत ही रोचक विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जो विषय ज़्यादातर चर्चा में रहता है, ज़्यादातर मुद्दों में ये विषय रहता है। और यूट्यूब में 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, साल भर के बाद ये मुद्दा हमेशा छाया रहता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा विषय है। सोच रहे हैं ना? हाँ, सोच रहे होंगे। आपने सही पकड़ा। जो आज का हमारा स्टडी का विषय है, चर्चा का विषय है, वो है कि क्या यीशु मसीह में आने के लिए पैसा मिलता है? पैसा ही पैसा। क्या यीशु मसीह को अपनाने से धर्म चेंज हो जाता है? क्या यीशु मसीह में अगर कोई आना चाहता है तो उसको ढेर सारा पैसा मिलता है? उसके लिए पैसा विदेश से आता है। और कई सारे लोगों का ये बोलना है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में आता है, ईसाई धर्म को अपनाता है, उनको घर भी मिलता है, जमीन भी मिलता है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात एक तरह से फैक्ट है? क्या इस बात में कितना सच्चाई है? आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और मैं बिल्कुल विरोधी हूँ। अगर कोई पास्टर, अगर कोई संस्था किसी भी व्यक्ति को अगर पैसा दे करके यीशु मसीह के पीछे आने के लिए कहता है तो मैं उस पास्टर का विरोधी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे पास्टर जेल में जाने के लायक हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ कि यदि कोई भी अगर किसी भी व्यक्ति को लालच देता है कि मैं तुमको इतना पैसा दूंगा, ये तुम्हें दूंगा, मैं घर तुम्हें दूंगा, जमीन दूंगा, तुम ईसाई बन जाओ, यीशु मसीह के पीछे चलने लगो, तो ऐसे लोगों का मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। ना केवल जो उनको लोग लालच देते हैं उनके तो मैं खिलाफ ही हूँ, साथ ही साथ उनके भी खिलाफ हूँ जो लोग ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं और यीशु मसीह के पीछे चलने का नाटक करते हैं। और जो लोग पैसा ले करके या कुछ लालच के कारण अगर प्रभु यीशु मसीह में आते हैं प्रियो, यही लोग यीशु मसीह के नाम को बदनाम करते हैं। यही लोग यीशु मसीह के नाम पर धब्बा बन जाते हैं, कलंक बन जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या सचमुच में जो यीशु मसीह के पीछे आते हैं, जो ईसाई धर्म को मानते हैं, क्या उनको सच में पैसा मिलता है? या जो यीशु मसीह के पीछे आते हैं क्या उनको धर्म चेंज करना पड़ता है या नहीं? सबसे पहला बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैं जन्म से मसीह नहीं हूँ। मैं यीशु मसीह को 2012 से जानता हूँ। कब से? 2012 से जानता हूँ। उससे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, थोड़ा भी नहीं जानता था। नाम भर सुना था, लेकिन ईसा मसीह कौन है, उसको मानने वाले लोग कौन हैं, कुछ भी नहीं जानता था। और मैं अपने जीवन से आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब मैं
यीशु मसीह में आया तो मेरे को कोई लोभ नहीं दिया गया, कोई लालच नहीं दिया गया। मेरा स्टेट आप लोग जानते हैं यूपी है, सोनभद्र जिला का रहने वाला हूँ मैं। तो जब मैं यीशु मसीह में आया तो मेरे को कोई लोभ नहीं दिया गया, कोई लालच नहीं दिया गया। मेरे को कोई पैसा नहीं मिला है, कोई जमीन नहीं मिला है, कोई घर नहीं मिला है प्रियो। आज भी मेरा घर कच्ची का था और आज भी मेरा घर कच्ची का है। कोई पैसा नहीं मिला है मेरे को। और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, कई सारे लोग बोलते हैं ना कि ईसा मसीह को मानने वालों को क्या मिलता है, पैसा ही पैसा मिलता है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। बिल्कुल इसमें कोई भी एक तरह से प्रूफ नहीं है, कोई भी एक तरह से सबूत नहीं है कि उनको यीशु मसीह के को मानने वालों को उनको पैसा मिलता है। मेरा जीवन आप लोगों के सामने है। आप लोग मेरे साथ मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप लोग। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को मानना शुरू किया तो मेरे को किसी प्रकार का लालच, किसी प्रकार का लोभ नहीं दिया गया। लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह में इसलिए आया क्योंकि मैं सच्चाई को जान पाया। इससे पहले मैं सच्चाई की खोज में था। मेरे मन में हमेशा रहता था कि सच्चा खुदा कौन है, सच्चा ईश्वर कौन है, सत्य क्या है। लेकिन जैसे मैं नया नियम बाइबल का जब मैं पढ़ना शुरू किया तो वहाँ पर मेरे को मिला जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। उसके बाद सच्चाई को मैंने जान करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह को मैं जानना शुरू किया। मेरे को एक तरह से प्रभु यीशु मसीह को जानने की इच्छा जगी। प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं को जानने की इच्छा जगी कि आखिर ये प्रभु यीशु मसीह है कौन, जिसके पीछे लाखों की संख्या में लोग फॉलो करते हैं। हालेलुया। लेकिन वास्तविक रीति से जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे आता है प्रियो, उनका धर्म भी बदलता नहीं है, उनकी सोच बदलती है, उनका जीवन जीने का तरीका बदलता है, उनका जीवन बदलता है प्रियो। हालेलुया। हम अंधविश्वास से, हम एक तरह से पाखंडवाद से, हम एक तरह से सामाजिक बुराई से, छुआछूत से, जातिवाद से हम उठ करके बाहर आते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को सच्चे तौर पर जान पाते हैं। तब प्रियो, कई सारे लोगों का, कई सारे मीडिया वालों का, चैनल वालों का, कई सारे यूट्यूबरों का यही गलत अवधारणा है कि लोग पैसा दे करके धर्म परिवर्तन कराते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई भी प्रूफ नहीं है प्रियो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना कोई आसान बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का तात्पर्य क्या है? अपना जीवन का क्रूस को उठा करके चलना। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करेंगे तो लोग कई सारे बातों को आपको बोलना शुरू करेंगे। समाज की ओर से कई प्रकार की प्रताड़ना शुरू हो जाएगी प्रियो। यहाँ तक कि मेरे गांव वाले खुद मेरे खिलाफ हैं। मेरे गांव वाले खुद मेरे खिलाफ हैं, क्योंकि मैं ईसा मसीह को मानता हूँ और मैं जातिवाद से उठ करके बाहर आया हूँ, इसलिए मेरे गांव वाले मेरे खिलाफ हैं। लेकिन आज लोगों का विचारधारा क्या है कि लोग पैसा दे करके धर्म चेंज करते हैं, लालच देते हैं, धन का लालच देते हैं, जमीन का लालच देते हैं, घर का लालच देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल बेबुनियाद है प्रियो। यीशु मसीह वास्तविक रीति से कोई धर्म चेंज करने के लिए नहीं आया, लेकिन लूका 19 अध्याय उसका 10 पद में साफ साफ लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया।
हमारा प्रभु यीशु मसीह के जो अर्ली डिसाइपल्स थे, अर्ली फॉलोवर्स थे, उन लोगों ने कभी भी धर्म को सामने नहीं लाया। लेकिन जो लोग थे वहाँ पर, एक तरह से कोरिन्थ में जो लोग थे, उन लोगों ने सबसे पहले ईसा मसीह के चेलों को मसीहों के नाम से बुलाया। उन्होंने क्रिश्चियंस नाम दिया, क्योंकि वे लोग प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट के पीछे चलने वाले थे, इसलिए उन्होंने मजाक में उनको नाम दिया क्रिश्चियंस। लेकिन इस बात को हमें जानना, इस बात को हमें समझना है कि यीशु मसीह धर्म बदलता नहीं है, यीशु मसीह जीवन बदलता है, यीशु मसीह सोच बदलता है, यीशु मसीह रहने का तरीका बदलता है। यीशु मसीह जातिवाद, छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंडवाद से उठ करके हमें बाहर निकालने के लिए आया प्रिय, और हमें एक प्रेम भरा और शांति भरा जीवन जीने के लिए सिखाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारता है तो अपना दूसरा गाल भी फेर दो। यीशु मसीह ने कहा कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो, उनसे प्रेम करो। और यीशु मसीह ने प्रेम करके दिखाया। जब लोगों ने यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया था, उसके दाढ़ी को लोग नोच रहे थे, क्रूस पे चढ़ा दिया था, लोग उसको भला बुरा कह रहे थे, लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। एक सुप्रीम इथिकल टीचिंग, एक सबसे सर्वोत्तम नैतिक शिक्षा यीशु मसीह ने अपने जीवन से दिया और करके दिखाया। हालेलुया। और यही बात जो सच्चा मसीह है, जो ट्रू डिसाइपल ऑफ जीसस है, उनके जीवन में यही पाया जाता है प्रियो। जैसा मसीह था वैसा ही स्वभाव ट्रू फॉलोअर्स के जीवन में भी होता है। लेकिन लोगों का विचारधारा कई है, लोगों के ओपिनियंस को हम रोक नहीं सकते हैं, बस हम अपनी ओर से बातों को उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। हालेलुया। आशा करता हूं कि इस छोटे से इस वीडियो के द्वारा आप लोग अच्छी बातों को यहाँ पर पाए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह में आने का तात्पर्य ये नहीं कि आपको पैसा मिलता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आने का तात्पर्य ये है कि आपका जीवन ज़रूर चेंज होगा, बदलेगा।